ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। शराब नीति मामले में ईडी द्वारा हुई दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। आज शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत खत्म होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी कार्यालय से ले जाकर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली सीएम की इस पेशी में शामिल होने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जनहित याचिका PIL दायर की गई थी। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव द्वारा फाइल की गई इस PIL में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस PIL पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने PIL लगाई थी केजरीवाल जी के खिलाफ कि उनको मंत्री पद से, अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जेल में और वो सरकार नहीं चला सकते। इसके लिए सुनवाई करते हुए माननीय जज साहब ने बोला है कि ये जो मामला है ये कोर्ट न देखते हुए इसको LG साहब इसको देखेंगे और वही उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और LG साहब का बयान भी आ गया है, इसलिए उन्होंने इस पे ऑर्डर कर दिया है कि इसको कोर्ट नहीं देखेगी, इसको LG साहब इस पे कार्रवाई करेंगे। आपका क्या डिमांड था, मतलब क्या? हमारी डिमांड ये था कि केजरीवाल जी अपने पद पे रहते हुए जेल से मुख्यमंत्री पद का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि जेल में ना तो वे फाइल मंगा सकते, ना सीक्रेसी जो गोपनीयता की वो शपथ लेते हैं उस शपथ का निर्वाह हो सकता, क्योंकि वह फाइलें अलग अलग लोगों के हाथों से निकलती हुई मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली में कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई या कोरोना आ गया, तो कोई भी आपात मीटिंग कैबिनेट की मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे जेल में हैं। और इस प्रकार से दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली प्रदेश का जो भी शासन है वह पंगु हो जाएगा। इसके लिए उनको इस्तीफा देना आवश्यक है, ये हमारी मांग थी PIL। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो वो इस्तीफा दे देते। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्या है वो सामने आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तब तक इस्तीफा दे चुके होते। उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और उनका आरोप लगा रहे हैं। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और लुटेरे तो बन ही गए हैं, लेकिन अब वे मानसिक दिवालियापन के कगार पर भी हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।